हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। राम राम, स्वागत है। गुड इवनिंग। सब खैरियत, सब मजामा है। हेलो राजकुमार, हेलो सोनम, हेलो बंटी रावत, हेलो आयुष सिंह, हेलो मिस्टर आदि, हेलो विकास, हेलो सोनम क्री, हेलो श्रुति राजपूत, हेलो अजय, हेलो दुर्गेश, हेलो आर्यन प्रजापति, हेलो जूली कुमारी, हाय रोहित, हाय प्रियांशु, हाय राजकुमार, हाय अमित कुमार, हाय नियम, हाय अनवी, हाय मिथिलेश यादव। कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, सब बढ़िया, सब मजामा छे। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई लिखाई। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। मैं बिल्कुल बढ़िया, आप लोग बताओ कैसे हैं। मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ मस्त, एकदम मस्त मजामा छे। हाँ जी, बढ़िया चल रहा है। मैं तो मस्त तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, फिर खेलने कूदने चला जाता हूँ। आजकल बैडमिंटन चल रहा है जिंदगी में, बैडमिंटन और स्विमिंग चल रहा है, मजा ही मजा आ रहा है, मजे ही मजे। हाँ, पढ़ाने भी मस्त मजा आ रहा है, क्लासेस में मस्त मजा आ रहा है, उसके बाद मैं बैडमिंटन खेलने चला जाता हूँ, स्विमिंग करने चला जाता हूँ, फिर रात को थक हार के इतनी प्यारी नींद आती है ना। तो ये चल रहा है गाइस मेरी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में बताओ, खेलता है तुम में से कोई बैडमिंटन, खेलता है, स्विमिंग करता है। आपकी जिंदगी बढ़िया, रिफ्लेक्स को इंप्रूव कर रहे हो सर। हाँ सर जी, बस क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी कैसे लग जाएंगे दुर्गेश, ये कैसी बात कर रहे हो, अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ करवाया ही नहीं है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30% हुआ है, 30% क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है, तुमसे कैसे लग जाएंगे सवाल। जो क्लास में तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूं बस वो सवाल लग जाने चाहिए। क्या वो सवाल लग जाता है तो बढ़िया है। सर बेसिक मैथ्स में टीडब्ल्यू क्यू नहीं बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं, क्या कुछ भी नहीं बन रहा है कि कुछ बन रहे हैं, कि कौन से टाइप के सवाल नहीं बन रहे हैं, क्या इसके ऊपर आपने विचार विमर्श किया। ठीक है। हाँ, अभी क्वाड्रेटिक की मॉड्यूल ना कीजिए, अभी क्वाड्रेटिक की मॉड्यूल मत करो, नहीं लगेगा। अभी ट्रिगो की मॉड्यूल करो भाई। अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम्हें बेसिक मैथ एंड ट्रिगो, इसकी मॉड्यूल पे काम करो, इसकी मॉड्यूल पे। और मॉड्यूल में भी क्या, सबसे पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस सेशन। ये जब काम कर लो उसके बाद में जाओ फ्लैशबैक वाले पार्ट में, फिर फ्लैशबैक के सवाल लगाओ। और ऐसा नहीं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन सारे सारे करना है। ठीक है। हाँ जी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कुछ कुछ परसेंटेज, जैसे कुछ अपन ने 60% टॉपिक वाइज कर लिया, 60% प्रैक्टिस सेक्शन कर लिया, 30-40% वन गो में इतना करना है। वन गो में इतना करने का है गाइस कि 60% क्वेश्चन टॉपिक वाइज के कर लिए, 60% के आसपास प्रैक्टिस सेशन में कर लिए, 30-40 फ्लैशबैक में। फिर वापस जाओ, इस 60 को 80 पे पहुंचाओ, इस 60 को वापस 80 पे पहुंचाओ, इसको 50 के आसपास ले जाओ, फिर वापस जाओ, है ना। ये करने का है। भूमिका क्या है, भूमिका बनाता तो हूं यार क्लास में, तुम लोग कैच नहीं किए लग रहा है उस वर्ड को, है ना। लास्ट ईयर मैंने कुछ बैचेस लिए थे, उसके अंदर भूमिका वर्ड बड़ा फेमस हो गया था, क्योंकि थोड़ा अपने पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि अपन किसी टॉपिक की भूमिका जमाते हैं, किसी टॉपिक को एकदम डिटेल में बेसिक से उठाते हैं। जब पीएनसी पढ़ोगे मुझसे तो तुम्हें थोड़ा भूमिका का और वैल्यू समझ में आएगा। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और जब बहुत टफ लेवल के चैप्टर्स मुझसे पढ़ोगे तब तुम्हें भूमिका की थोड़ी वैल्यू समझ में आएगी कि भूमिका क्या है, तुम भी जान जाओगे क्या है। ठीक है। हाँ जी, और बताओ और कैसे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 4.000। ये क्या बच्चों वाला सवाल पूछा है। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बात है ना यार, सेम बात है। हम्म, ठीक है। टीडब्ल्यू की, ठीक है। अच्छा, अगर कोई सवाल नहीं होता है, सपोज तुमसे कोई सवाल नहीं होता है तो क्या करते हो तुम। क्या तुम्हें आता है गूगल पे सॉल्यूशन ढूंढना वगैरह, ये सारी चीजें आती है। क्या गूगल यूज करना आता है तुमको। अगर कोई सवाल नहीं बने तो गूगल पे सॉल्यूशन वॉल्यूशन ढूंढ लेते हो तुम उसके। हाँ जी, आती है, नहीं आती। जिसको नहीं आती शायद वो अभी तक जी रहे हैं
70s में, उनके लिए आईआईटी वाईआईटी काम की चीज नहीं है। ठीक है, हाँ नहीं आती, ढूंढ लो यार, तरीका सीखो थोड़े बहुत। टेक्नोलॉजी में जाने वाले हो तुम लोग, तुम्हें गूगल करना नहीं आ रहा कैसे काम चलेगा? आती है, वेरी गुड। और बताओ सर, इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा प्लीज बताइए, स्कूल में भी वही पढ़ाएंगे? इसके बाद देखेंगे। और बताओ सर, 30 को टेस्ट है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेस्ट जरूर देना, है ना? और सब बढ़िया? चलिए, तो देखो यार, सुनो, करते रहो सवाल, मैं बोलूंगा बस रेगुलरिटी रखो और कुछ मत करो। तुम डेली के, तुम मान लो, तुम खुद डिसाइड कर लो कि मैं डेली के कितने सवाल करूंगा मॉड्यूल में से। मॉड्यूल में से डिसाइड कर लो कि मॉड्यूल में से मैं डेली के 10 सवाल करूंगा। तुम अपने हिसाब से एक कंफर्ट जोन में बना लो कि भाई 10 सवाल करने वाला हूं या 15 सवाल करने वाला हूं मॉड्यूल में से, बस ये काम तुम कर लो, ठीक है? और फिर वो रेगुलरिटी पे रखो चीजों को, है ना, कि 10 सवाल कर रहे हैं तो डेली ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज तो जोश चढ़ा, आज जोश चढ़ा है, आज अपन ने कुछ ट्रिगो के सवाल किए हैं, उसके बाद में कल जोश खत्म, आज सवाल हुए नहीं, कल बैठे ही नहीं करने के लिए। रोज करते रहोगे तो धीरे 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 धीरे, है ना, स्लोली सवाल थोड़े लगने लग जाएंगे तुमसे। ऐसा मत करना कि भाई आज कुछ सवाल कर लिए, आज कुछ सवाल नहीं लगे, डिमोटिवेट हो गए, नेक्स्ट डे तुमने ट्राई ही नहीं मारा, बस नेक्स्ट डे रोते रोते आ गए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि सवाल नहीं बन रहे, सवाल नहीं बन रहे हैं। ठीक है, फाइंड अ सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन निकालो यार, सॉल्यूशन निकालो चीजों का, है ना। एज एन आईआईटीएन, एज एन इंजीनियर तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें चीजों का सॉल्यूशन निकालना है गाइस, ठीक है। तो स्ट्रेस बहुत है, किस चीज का स्ट्रेस आ गया सर? पर मैथ्स में ट्रिगो नहीं आ रही है टेस्ट में। हाँ, मैथ्स में ट्रिगो नहीं आ रही है, राइट। हाँ, जल्दी से वीडियो डालता हूँ, मैं जल्दी से वीडियो बनाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का जेई फ्लैशबैक, और वो जल्दी मिलेगा। परसों मैं रिकॉर्ड करूंगा, और मैं सोच रहा हूँ लाइव ले लूँ तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। सर एक रूटीन बताया मैनेज करने के लिए। रूटीन तुम्हें अपने हिसाब से बनाना है बच्चा पार्टी, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, जो तुम्हें बेस्ट लगता हो कि मेरा रूटीन इस तरीके का रहेगा, तुम वैसा रूटीन बनाओ, है ना। बस एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि तुम्हें डेली अपने आप में इंप्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। रोज अगर तुम थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहे हो, देखो रातों रात इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, है ना। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, एक बहुत ही फेमस मुहावरा है अंग्रेजी का, ठीक है, कि रोम जानते हो, सिटी ऑफ रोम बड़ी फेमस है, मैं गया नहीं, जाऊंगा तो बताऊंगा कैसी है। बट बोला जाता है कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, कि वो भैया, वो सिटी, वो शहर कोई एक दिन में नहीं बना था, सालों लग गए थे, सदियां लग गई थी, तब जाके वो शहर बना है, ठीक है। तो वही बात है भाई, क्लियर, कि डेली अगर तुम इंप्रूव हो रहे हो, रोज लगे हुए हो, रोज अपना चल रहा है कंसिस्टेंसी वगैरह, तो मस्त है। इनइक्वालिटी फुल रिवीजन, क्या बात है ना, क्या बात है। इनइक्वालिटी फुल रिवीजन चल रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मैं क्लास को छोड़ के 4 आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ, 4 घंटे में क्या ही होगा, 4 घंटे में तुम थोड़ा बहुत नोट्स रिवाइज कर पाओगे, बस इतना ही हो पाएगा। कुछ सवाल प्रैक्टिस कर पाओगे, तीनों सब्जेक्ट्स को टच भी नहीं कर पाओगे 4 घंटे में, तो कोई फायदा नहीं है। तीनों सब्जेक्ट्स को डेली टच करना है, क्या डेली तीनों सब्जेक्ट्स को टच कर पा रहे हो? और 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो करना ही करना है, कि 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और 2 सब्जेक्ट को तो डेली ही टच करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज मैथ्स करेंगे, कल फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर चौथे दिन वापस मैथ्स का नंबर आएगा, तो ये काम बहुत खराब हो जाता है, राइट, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी वहां पे आ जाती है, सही बात। ओके, और कुछ? सर मैं 15 आवर्स पढ़ता हूँ, गुड गुड गुड। कम पढ़ रहे हो, 25 पढ़ो थोड़ा। 15 कैसे पढ़ लेते हो भाई? क्लासेस को मिला के बोल रहे होंगे शायद, है ना, क्यों 15 घंटे तो कैसे हो पाएगा? सर हमारे स्कूल की छुट्टी 4 होती है सर, मैं 14 आवर्स का स्टडी करता हूँ, बहुत बढ़िया। और बताओ, बाकी सब बढ़िया लाइफ में? बाकी सब बढ़िया चल रहा है सर, डेली दिन भर पढ़ते हैं, वेरी गुड। सर जी मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन का मन नहीं होता है। देखो यार, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और हर एक बच्चे की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं भी आप ही तरह एक बच्चा था, मेरे से भी नहीं बनते थे सवाल, है ना, सच्ची बता रहा हूं, मेरे से भी सवाल नहीं बनते थे। क्लास 11th में था, मेरे से क्वेश्चंस नहीं लगते थे। ट्रिग्नोमेट्री ने मेरे को भी बहुत रुलाया है, मेरे से भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं लगते थे।
पूरे नोट्स कर लिए, फिर भी ट्रिग्नोमेट्री पे जा जाके मैं अटका करता था बहुत ज्यादा। ठीक है, द की इज, है ना, की क्या है, वो है रिपीटिशन। बार बार तुम्हें रिपीटिशन करना पड़ेगा सवालों के थ्रू, नोट्स का रिवीजन, नोट्स के सवाल, मॉड्यूल के सवाल, तो रिपीटेशन तुम्हें बार बार लानी पड़ेगी जिंदगी में। ठीक है, जो सवाल नहीं लग रहे हैं उनको मार्क कर दो, उनका सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशंस ढूंढो, उन सवाल को समझो, और अगर फिर भी सॉल्यूशन देख के भी हवा नहीं लग रही है तो एक बार के लिए, अभी के लिए छोड़ दो। ईगो पे नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना है कि किसी सवाल पे तुम अटके पड़े हो, एक सवाल पे तुमने 1 घंटा लगा दिया, ये काम मत करना। ठीक है, ये तो नहीं कर रहे हो तुम लोग। एक सवाल पे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट तुम्हें देने हैं। 10 मिनट में अगर वो लग रहा है कि हो सकता है थोड़े 2-4 मिनट और दे देंगे वो सवाल हो जाएगा, तो दे दो उसको। बट 10 मिनट में भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस सवाल की हवा ही नहीं लग रही कि क्या करना है, तो उस सवाल को अब 1 घंटे लेके बैठने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। जब एक क्वेश्चन नहीं बनता है ना, जब किसी सवाल का सॉल्यूशन बार बार करने पे भी नहीं मिल रहा है, या तो उसका सॉल्यूशन देख के समझो, समझ में आता है तो, सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर अगले सवाल पे मूव ऑन कर जाओ। उस सवाल पे गोला लगा दो, उस सवाल से वापस बाद में आके लड़ना, है ना, वापस बाद में आके लड़ना उस सवाल पे। ठीक है, हाँ जी, ओके, क्लियर है सबको ये बातें? और बताओ जी सर, वेरी गुड, ओके। हाँ, मतलब मेरी भी यही सीन था। आप क्या गलती करते थे बता दीजिए ताकि हम ना करें प्लीज। हाँ, मेरी भी सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि रोते रहना, है ना, कि अपन रो रहे हैं कि सवाल नहीं लग रहा, सवाल नहीं लग रहा है, फिर वो क्या कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। बार बार अपन एक ही चीज को रिपीट करेंगे ना, फिर वैसा ही होने लग जाता है, देखो। ठीक है ना, तो इसलिए एक ही चीज का राग गाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तुम बोलो सवाल, मैं ये सुनना चाहता हूं तुमसे कि सर सवाल नहीं लग रहे हैं बट हम डेली कोशिश कर रहे हैं, सुनना मैं ये चाहता हूं। देखो ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, कि सवाल नहीं लग रहे हैं पर सर डेली कोशिश जारी है, ये सुनते हुए कितना अच्छा लग रहा है। और एक चीज तुम एक स्टेटमेंट देते हो, सर सवाल नहीं लगते हैं, सर होते ही नहीं है, सर पढ़ लेता हूं होते नहीं है, सर ये कर लेता हूं होते नहीं है, सर ये भी कर लिया फिर भी नहीं होते सर, है ना। बार बार तुम एक ही चीज का अगर रट्टा लगाते रहोगे तो फिर वही चीजें होगी। ठीक है, तो बस अब नेक्स्ट टाइम से मैं चाहूंगा तुमसे ये सुनना कि हाँ सर ट्राई कर रहा है, कोशिश जारी है, डेली प्रैक्टिस चल रही है, रोज सवालों से लड़ते हैं, रोज हारते हैं, फिर वापस लड़ते हैं, फिर हारते हैं, फिर कभी जीतते हैं, बस संघर्ष जारी है, यही चलना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई सवाल लगाने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आना चाहिए। तुम्हें मजा आ रहा है क्या, ये बता दो तुम। डिफिकल्ट है तभी तो मजा है, डिफिकल्ट है तभी तो चीजें इंटरेस्टिंग है। हाँ भाई, आसान होता तो वो मजा नहीं होता ना यार। ओके, कुछ क्वेश्चंस करेंगे? ओके, रोना आ रहा है, रो लिया करो, क्या दिक्कत है। लाइफ में तुम्हारे दुख में समझ सकता हूं, बट दुखों को लेके बैठने की कोई मतलब नहीं है तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। ठीक है, इतना काम भी कर रहे हैं, पैसा भी नहीं है जिंदगी में, मजे भी नहीं कर पा रहे हैं, चलता है। 11th-12th में सबने ऐसी जिंदगी जी है भाई। ठीक है, मेहनत करो, क्योंकि फिर 2 साल बाद में तुम इतने मजे कर रहे होंगे ना कि, है ना, 2 साल बाद में तुम बहुत मजे कर रहे होगे, ये मैं बता दूं, अच्छी कॉलेज पहुंच गए तो, है ना। ओके सर, मैथ्स में मजा आता है लेकिन केमिस्ट्री में बोरिंग लगता है। नहीं नहीं नहीं, गलत बात, गलत बात, गलत बात, ऐसी बातें नहीं करते, है ना, शुभ शुभ बोलो। ठीक है, ऐसी बातें नहीं करते। न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला पढ़ते हैं गाइस, न्यूटन फॉर्मूला पढ़ते हैं। न्यूटन साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, देखो, है ना, क्या सीन है, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आते हैं, सुनना जरा इन सारी बातों को ध्यान से, बहुत मस्त टॉपिक है। डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल आते हैं और एक एक लाइन में सवाल लग जाते हैं। कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखाऊंगा बैक टू बैक, और एक साथ ऐसे खटाखट 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 सवाल लग रहे होंगे, है ना। सुनना जरा न्यूटन फॉर्मूला क्या बोलता है। देखो भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, ax² + bx + c = 0, है ना। बस कहानी को ध्यान से सुनते रहें और कुछ ना बोले, शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए और अपने दिमाग को भी शांत कर लीजिए, बस सुनते रहिए कहानी को ध्यान से। ठीक है ना, कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी पर है बड़ी आसान। ओके,
सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ कुछ नहीं होगा न्यूटन साहब को गालियां देने से, इधर आ जाओ सुन लो यहां पे बातों को ध्यान से। ओके, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो अपने पास में आता है कि a टाइम्स एस एन प्लस बी टाइम्स एस एन माइनस 1 प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस 2 बराबर 0। ये बात कही है न्यूटन साहब ने। a टाइम्स एस एन प्लस बी टाइम्स एस एन माइनस 1 प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस 2 किसके इक्वल? 0 के इक्वल। जहां पे एस एन क्या है? जहां पे एस एन है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, है ना, जहां पे एस एन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा ये समझ, तो एस एन का मतलब क्या? जैसे अगर मैं इसमें S3 पूछ लूं तो इतना दिमाग सबका चलता है, S3 कितना होगा बताओ? इतना दिमाग सबका चलता है कि S3 का मतलब हो जाएगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। S4 का मतलब हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। S10 का मतलब हो जाएगा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, है ना। तो Sn चाहे ये हो, है ना, है ना, Sn कैन बी वेयर Sn कैन बी क्या? Sn अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर Sn डिफाइन किया जा सकता है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, या फिर Sn डिफाइन कर सकते हैं p टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस q टाइम्स बीटा की पावर n, या फिर Sn डिफाइन किया जा सकता है 2 टाइम्स अल्फा की पावर n माइनस 3 टाइम्स बीटा की पावर n। कैसे भी Sn को डिफाइन कर सकते हैं। Sn कैन बी दिस, Sn कैन बी दैट, Sn कैन बी दिस, Sn कैन बी दैट, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। अब अपन समझते हैं ये बातें आई कहां से, ये बातें आई कहां से। उससे पहले समझने के लिए तुम्हें जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, मैं इसको एक बार थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ प्रस्तुत करना चाहूंगा कि एग्जांपल के तौर पे न्यूटन साहब कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक लिखी है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक दे रखी है। यहां पे अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, यहां पे इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, और मैंने सपोज कुछ Sn डिफाइन किया है, कुछ भी डिफाइन कर सकता हूं, ये कुछ भी, है ना, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, p टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस q टाइम्स बीटा की पावर n। जहां पे p की वैल्यू सपोज 2 रख दूं, q की वैल्यू माइनस 3 रख दूं, तो ये बन जाएगा p q। यहां पे 4 5 हो सकता है, 9 10 हो सकता है, 11 15 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। p q कुछ नंबर है जहां पे, है ना, p q कुछ नंबर है यहां पे। तो यहां पे बेटा Sn अगर मैं कुछ भी डिफाइन करता हूं, जैसे अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n Sn मैंने डिफाइन किया, तो क्या रिश्ता निकलता है? तो रिश्ता ये है, न्यूटन साहब बोल रहे हैं कि भाई ये रिश्ता निकलेगा कि 2 टाइम्स Sn माइनस 5 टाइम्स Sn माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स Sn माइनस 2 बराबर 0। ये रिश्ता निकलेगा। ये रिश्ता न्यूटन साहब ने बोला है। जहां पे Sn मैंने बताया कि कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, J हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। रिश्ता ये निकलने वाला है कि कोफिशिएंट्स देख लेना, 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 टाइम्स Sn माइनस 5 टाइम्स Sn माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स Sn माइनस 2। अगर क्वाड्रेटिक ऐसी हुई, क्वाड्रेटिक सपोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 हुए, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो इसके लिए क्या रिश्ता निकलेगा? इसके लिए क्या रिश्ता निकलेगा बताओ? इस रिश्ते का यूज कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें इस सवालों के थ्रू। इस रिश्ते का यूज कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा सवालों के थ्रू। बट पहले तो तुम इस रिश्ता को लिखना सीख लो कि रिश्ता लिखेंगे कैसे, वो सीख लो। तो कि यहां पे क्या होगा वो रिश्ता, यहां पे Sn माइनस -1 माइनस Sn माइनस 2 बराबर 0, यहां पे ये रिश्ता होगा। मानते हो गाइस? ए बी सी देख लो, ए 1 है, बी -1 है, सी -1 है। यही तो बोल रहे हैं न्यूटन साहब, ए बी सी, ए टाइम्स Sn, बी टाइम्स Sn -1, सी टाइम्स Sn -2 बराबर 0। n-3 होगा ना सर? अबे यार तुम होशियार बन लो, तुम पहले आता जाता कुछ है नहीं, पहले होशियार बन रहे हो। सुनो जरा बातों को ध्यान से, हाँ जी, फोकस करो यहां पे। चलो क्लियर है इतनी बातें? सिंपल है, हाँ जी गाइस। n n-1 n-2 है ना, n n-1 n-2। ओके, अब ऐसी थोड़ी ना मान लेंगे न्यूटन साहब की बात। भले न्यूटन साहब हुए तो क्या हुआ है, हमको तो प्रूफ मांगता है, तो हम गए न्यूटन साहब के पास कि सर जी प्रूफ दीजिए,
है ना। हम क्यों माने सर, ये क्या बता दिया आपने, है न्यूटन हो तो क्या कुछ भी बोलोगे। हाँ जी भाई सही बात है ना। तो मैं गया, मेरे को तो पता था, तो मैं तो नहीं गया, मैंने तुम में से किसी एक को भेजा, ठीक है। मैं तो समझ गया, जैसे न्यूटन साहब ने बोला मैं कहा हाँ हाँ एग्रीड एग्रीड, सो ऑब्वियस, ठीक है। हाँ क्लियर। तुम लोगों के लिए मैं बता देता हूं, सिर्फ तुम लोगों के लिए, कि देखो यार, अगर मुझे ये चीज प्रूव करनी है, जहां पे सपोज मैंने लेट एस एन बी, मैंने एस एन माना अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, देन प्रूव दैट, प्रूव क्या है, प्रूव दैट ए टाइम्स एस एन प्लस बी टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस टू बराबर जीरो। ये बात है। मैंने कहा अगर एक क्वाड्रेटिक दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और यहां पे इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, जहां पे एस एन डिफाइन कर रखा है कुछ अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, तो यहां पे ए टाइम्स एस एन प्लस बी टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस टू बराबर जीरो होगा। हमने कहा ये प्रूव करके बताओ, है ना। अंशु गुप्ता बोल रहे हैं सर आपने मुझे भेजा था शायद, हाँ बिल्कुल आप ही को भेजा था। फिर जैसे ही अंशु साहब गए न्यूटन साहब के सामने, न्यूटन साहब ने बोला मेरा टाइम वेस्ट मत करो, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे पास आ जाओगे क्या। हाँ वही एप्पल फेंक के मारा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं यार, बहुत आसान सी चीज है, सुनना जरा बातों को ध्यान से, बहुत आसान सी चीज है कि यहां पे यार अल्फा, यहां पे अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, सत्यवचन होगा कि नहीं होगा, सत्यवचन हमने लिखा कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब a टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस b टाइम्स अल्फा प्लस c, इसकी वैल्यू क्या जीरो होनी चाहिए, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। मेरे को अल्फा की पावर n टाइप का सीन बनाना था, सुनना जरा बातों को ध्यान से, 10 चल रहा है तुम लोग का, हाँ जी। अल्फा की पावर n-2 से पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा की पावर n-2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, जब अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n-2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या अल्फा की पावर n बनाएगा, प्लस b इंटू अल्फा की पावर n-2 क्या अल्फा की पावर n-1 हो जाएगा, प्लस c इंटू अल्फा की पावर n-2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जीरो को मल्टीप्लाई करके जीरो ही मिलेगा। मैंने कहा देख लो ये बनेगा, मानते हो इस बात को, हाँ जी। सिमिलरली यही सेम चीज, यही सेम टू सेम प्रोसेस मैं बीटा के साथ कर दूं, कि पहले मैंने बोला बीटा सेटिस्फाई कर रहा है तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर जीरो, फिर पूरा बीटा की पावर n-2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बीटा के लिए भी यही सेम कार्यक्रम किया, तो a टाइम्स बीटा की पावर n प्लस बी टाइम्स बीटा की पावर n-1 प्लस सी टाइम्स बीटा की पावर n-2 क्या जीरो आएगा, आएगा आएगा, हाँ जी, जी हाँ आएगा। ओके अब अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे बेटा, अरे कुछ नहीं है, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो, फालतू में, एक तो तुम इतना परेशान होते हो पता नहीं क्यों। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, जहां पे चीजें इतनी ऑब्वियस होती है वहां पे तुम बिना मतलब परेशान हो रहे होते हो। क्या ऑब्वियस है कि नहीं है चीजें, कि अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा की पावर n-2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना। वैसे ही बीटा के लिए सेम कार्यक्रम, दोनों को ऐड करते ही क्या बनेगा, a टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n बनेगा, हाँ जी, प्लस b टाइम्स अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1 बनेगा, हाँ जी। देखो b भी कॉमन गया, अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1 प्लस c टाइम्स अल्फा की पावर n-2 प्लस बीटा की पावर n-2 बनेगा बराबर जीरो। इसी को तो तुमने Sn कहा था, इसी को तो Sn कहा था, और ये क्या है, हाँ जी ये क्या है, अगर n की जगह n-1 रख दूंगा, अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1 क्या हो जाएगा, Sn-1 हो जाएगा। ये Sn-1 है और ये Sn-2 है, जी हां। तो हैंस प्रूव्ड कि a टाइम्स Sn प्लस b टाइम्स Sn-1 प्लस c टाइम्स Sn-2 बराबर जीरो है कि नहीं, बताओ। n-2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे अगर मेरे को अल्फा की पावर n बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सोचो जरा। अल्फा स्क्वायर बैठा है, अल्फा की पावर n-2 से मल्टीप्लाई होके ही तो अल्फा की पावर n बनेगा, है ना। तो अल्फा की पावर क्योंकि n बनाना था ना, इसलिए अल्फा की पावर n-2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल, हाँ जी। एक होता है सिंपल, सिंपल मतलब सिंपल, है ना, एक होता है सिंपल, ठीक है। सिंपल, सिंपल मतलब वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। थोड़ा नए नए मैं इंग्लिश के वर्ड सिखा रहा हूं तुम्हें।
डिक्शनरी में मत ढूंढना, नहीं मिलेगा ये। तो क्या ये सिंपल है कि नहीं है बताओ? हाँ जी, हाँ सर, अगर अल्फा की पावर 3 हो तो तुम सुनो तो सही बातों को। अब तुम्हें देखो इसकी एप्लीकेशन, अब देखो सवाल कैसे मक्खन की तरह सॉल्व होते हैं, तुम्हें ये बात समझ में आती। हाँ सर, कुछ भी तुम कुछ भी बातें करते रहो तो मैं ना करूं कभी। हाँ, पावर तो हमेशा 1 ही होगा ना सर। इस फॉर्मूले का फायदा क्या, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। आपको कुछ दिख नहीं रहा है, अभी आपको दिखेगा इस फॉर्मूले का फायदा। सुनो, आओ सवालों पे। जैसे ये सवाल देखो, हाँ जी, अब इस सवाल को देखो एक बार, अब तुम्हें दिखे देगा कि क्या चीज क्या हो रही है। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहां पे एस एन क्या डिफाइन कर रखा है, एस एन की जगह ए एन बोल दिया, इसको नाम बदल दिया खाली, बाकी है तो एस एन ना, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। मैंने बोला था एस एन चाहे अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन करो, या अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन करो, या पी टाइम्स अल्फा की पावर एन प्लस क्यू टाइम्स बीटा की पावर एन करो, है तो एस एन ये चीज। तो जैसे इस इक्वेशन को देखा, मैंने एक रिश्ता निकाला। देखो ए एन समझ लो, ए एन क्या है, ए एन डिफाइन कर रखा है अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। ये ए टेन मतलब समझ लो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। ये है अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। ये है अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। पर सिंपल सी बात इतनी सी है कि न्यूटन साहब के द्वारा दिए हुए फंडे से अपन बोल सकते हैं कि ए एन माइनस 6 टाइम्स ए एन माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ए एन माइनस 2 बराबर 0। हाँ जी, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो गाइस? यस, हाँ जी। 1 माइनस 6 माइनस 2, 1 माइनस 6 माइनस 2, बस कोफिशिएंट्स को ले लो। एस एन माइनस 6 टाइम एस एन माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स एस एन माइनस 2 बराबर 0। यस एवरीबॉडी। अब अगर मुझे ये निकालना है तो n की क्या वैल्यू रखूं? 10, 8 और 9 इसके बीच में रिश्ता चाहिए, तो n की क्या वैल्यू रखूंगा? n की वैल्यू 10 रखूंगा, ताकि ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। जो मसाले की वैल्यू चाहिए थी वैसा कुछ मसाला बनेगा। मसाला कैसा बनाना है, ऐसा सा मसाला बनाना है कुछ। ये मसाला बनाने के लिए n की वैल्यू क्या रखूं? 10 रखूं। हाँ जी, तो पुट n बराबर 10। तो अगर मैंने n को 10 रखा, n को 10 रखा अगर, ठीक है, तो अपने पास में बनेगा a10 माइनस 6 टाइम्स a9, है ना, 10 माइनस 1 9 माइनस 2 टाइम्स a8 बराबर 0। बताओ आसान है कि नहीं? तो a10 माइनस 2 टाइम्स a8 की वैल्यू चाहिए। a10 माइनस 2 टाइम्स a8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a10 माइनस 2 टाइम्स a8, इसकी वैल्यू 6 टाइम्स a9 आ रही है। हाँ जी, इसकी वैल्यू ये आ रही है, रख दो इसकी वैल्यू। क्या आ रही है इसकी वैल्यू? 6 टाइम्स a9 अपॉन 2 टाइम्स a9, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आंसर ये रहा। समझ में आई बात है? हाँ जी, सबको क्लियर है? तो यहां से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा पेशेंस रखो, सुनते रहो। यही मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोल रहा था, मैंने कहा बस कुछ मत बोलना, सुनते रहना। बोला था मैंने ये चीज, पर तुमसे कहां टिकती है बातें ना। तुम सुनोगे नहीं, तुम पहले फड़फड़ाना चालू कर देते हो। तो इसीलिए गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए हमें, और सुनते रहना चाहिए। बस कई बार ना चीजें बस ध्यान से सुनते चले जाओ, चीजें अपना आप कनेक्ट कर जाएगी, पर तुम सुनोगे नहीं, पहले ही फड़फड़ा जाओगे, तो फिर कैसे हो पाएगा बताओ? हाँ जी, यस सर। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या? हाँ जी, n की वैल्यू 10 रखा, 6 टाइम्स a9 को उधर भेजा। तुम देखो ना, a10 माइनस 2 टाइम्स a8 की वैल्यू 6 टाइम्स a9। ये ऊपर जो बैठा है इसकी वैल्यू 6 टाइम्स a9, ऊपर जो बैठा है इसकी वैल्यू रख दी। क्या a9 से a9 कट जाएगा? 6/2 सिखाऊं क्या? हाँ जी, हाँ सर मेरे को एंजाइटी हो गया, कुछ बताइए प्लीज। नहीं, कॉमन अगर ऐसा कुछ है तो मैं लगता है तो सी ए डॉक्टर, मैं तो बोलूंगा, ठीक है, कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर ऐसे भी कोई भी आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लगती है, कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, चाहे एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन, और अगर ऐसा कुछ भी तुम्हें फील होता है, तो आई वुड से कि टेक प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई।
लेते भी है, बड़े बड़े लोग लेते हैं, हर कोई करता है आजकल के टाइम पे, तो बहुत कॉमन है थेरेपी एंड ऑल, ठीक है। जिसको है प्रॉब्लम वो है ना, वो कर सकता है ये सारी चीजें कोफिशिएंट के हिसाब से, बिल्कुल कोफिशिएंट एबीसी, है ना गाइस, क्लियर है? हाँ जी, ओके सर, फर्स्ट स्टेप प्लीज। फर्स्ट स्टेप ही तो सिखा रहा था। चलो वापस से इस कहानी को दोहराते हैं। देखो वापस से इधर आते, यहां पे तुमने बातें ध्यान से सुनी ही नहीं है। यहां पे देखो मैंने सारी बातें क्या बताई थी न्यूटन साहब की, न्यूटन साहब की सारी बातें मैंने ये बताई थी कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो a टाइम्स एस एन, बी टाइम्स एस एन माइनस 1, सी टाइम्स एस एन माइनस 2 बराबर 0 होता है। जहां पे एस एन ये हो सकता है, एस एन जे हो सकता है, एस एन ये हो सकता है, एस एन चाहे ये हो जाए, इनमें से कुछ भी हो सकता है एस एन। जैसे अगर इक्वेशन ये दे रखी है तो रिश्ता ये निकलेगा, कोफिशिएंट देख लो 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3। इक्वेशन ये दे रखी है, रिश्ता ऐसा निकलेगा, कोफिशिएंट देखो 1 माइनस 1 माइनस 1। अबे अभी भी नहीं समझ में आया? फिर इसका प्रूफ मैंने बताया, फिर मैंने यहां पे इसका प्रूफ बताया कि देखो ये प्रूफ कैसे हुआ है। अरे हाँ भाई, कहीं मैं ऐसी कहानी रिपीट तो नहीं कर रहा हूं, सुन रहे हो इस पूरी कहानी को? इसका मैंने प्रूफ बताया, मैं कहा देखो ये इसका प्रूफ रहेगा, है ना, कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका रूट अल्फा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ये बनेगा। अब यहां पे अल्फा की पावर n बनाने के लिए अल्फा की पावर n माइनस 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा, ताकि यहां पे अल्फा की पावर n, यहां पे अल्फा की पावर n माइनस 1, यहां पे अल्फा की पावर n माइनस 2 बनेगा। वैसे ही बीटा के साथ ये कार्यक्रम किया, ऐड कर दिया, अगर इसको ऐड कर दिया तो ऐसा बन जाएगा। हाँ जी, यही है एस एन, यही एस एन माइनस 1, यही एस एन माइनस 2। पी और क्यू की वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं। यहां पे अगर एस एन कुछ ऐसा डिफाइंड होता, सपोज यहां पे कुछ एस एन ऐसा कुछ डिफाइंड होता, ऐसा कुछ डिफाइंड होता, कैसा कुछ, कि अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, इस तरीके से अगर एस एन डिफाइंड होता, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता, ताकि अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन आ जाता, यहां पे माइनस आ जाता, यहां पे माइनस आ जाता। यही एस एन है, यही एस एन माइनस 1 है, यही एस एन माइनस 2 है, सेम चीज। अगर एस एन ऐसा होता कि कुछ p टाइम्स अल्फा की पावर एन प्लस q टाइम्स बीटा की पावर एन, है ना, अगर p टाइम्स दिस प्लस q टाइम्स दिस होता, तो इसको p से और मल्टीप्लाई कर देता, इसको q से मल्टीप्लाई कर देता, फिर ऐड कर देता, वही सेम चीज मिलती। हाँ जी, देखो और सवाल करते हैं ना, आ जाओ लाइन से। ये वाला सवाल देखो, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 एक्स प्लस 10 बराबर 0। a9 की वैल्यू पूछी है क्या प्रत्युष? किसी ने कहा है तुमसे a9 की वैल्यू निकालो? किसी ने कहा है तुमसे a9 की वैल्यू निकालो? बिना मतलब चौधरी बन रहे हो, नहीं पूछेंगे, तुम समझो, जो पूछा जा रहा है वो करो। हाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 एक्स प्लस 10 बराबर 0, है ना, ये इक्वेशन दे रखी है। यहां पे pn डिफाइन कर रखा है, वही अपना sn, sn का नाम बदल रहे, pn कर दिया, an कर दिया, इसको sn कह दिया, कुछ भी नाम बदलते जाएंगे बस, ठीक है। तो यहां पे pn है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, देन दी वैल्यू ऑफ, इसकी हमसे वैल्यू पूछी गई है। अब फिर से यहां पे रिश्ता लिख दो, सबसे पहले न्यूटन फॉर्मूला के हिसाब से रिश्ता क्या आएगा, रिश्ता यहां पे यह आएगा कि pn प्लस 5 रूट 2 टाइम्स pn माइनस 1 प्लस 10 टाइम्स pn माइनस 2 बराबर 0। क्या ये रिश्ता लिखना आ गया क्या तुमको? कोफिशिएंट देख लो बस, 1 5 रूट 2 10, 1 5 रूट 2 10, pn माइनस 1 pn माइनस 2। हाँ जी, अब फिर इसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे, ये जेई में पूछा गया सवाल। क्या करोगे, ऊपर से p17 कॉमन ले जाएंगे अपन, है ना, ऊपर से यहां पे p17 कॉमन ले गए, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर p20 प्लस 5 रूट 2 टाइम्स p19 बचा, और नीचे देखो p18 कॉमन जाएगा, तो p18 कॉमन ले गए, तो यहां पे p19 प्लस 5 रूट 2 टाइम्स p18 बचा। हाँ जी गाइस,
अब P20 प्लस 5√2 टाइम्स P19, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? n की वैल्यू क्या रखोगे यहां पे? हाँ जी, अगर n को मैं 20 रखता हूं, तो P20 प्लस 5√2 टाइम्स P19 की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? n बराबर 20 रखने पे ये 20 बन गया, प्लस 5√2 टाइम्स ये 19 बन गया, और ये प्लस 10 टाइम्स P18 बन गया, बराबर 0। हाँ जी, तो P20 प्लस 5√2 टाइम्स P19 की वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू कितनी आई इस पार्ट की, बताओ। हाँ जी, इसको उधर भेजना आता है, तो इसकी वैल्यू आ गई -10 टाइम्स P18, यार इसकी वैल्यू। हाँ जी, फिर वैसे देखो नीचे देखो, P19 प्लस 5√2 टाइम्स P18 लिखा है, तो n की जगह यहां पे 19 रख दूंगा, n की जगह यहां पे 19 रखा, n की जगह 19 रखोगे तो यहां पे P19 बनेगा, प्लस 5√2 टाइम्स P18 बनेगा, प्लस 10 टाइम्स P17 बनेगा। हाँ जी, यहां पे ऊपर P17 कॉमन गया है, नीचे P18 कॉमन गया है। ऊपर देखो इन दोनों में से P17 कॉमन गया है, नीचे इन दोनों में से P18 कॉमन गया है, वही कॉमन निकाला, फिर पीछे वाला बचा मसाला लिखा मैंने। हो जाएगा ये सवाल, देख लो। तो ये जो P19 प्लस 5√2 टाइम्स P18 है, आसान है। हाँ, इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई -10 टाइम्स P17, -10 टाइम्स P17। हाँ जी, तो ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है -10 टाइम्स P17 इंटू P18, और नीचे क्या लिखा है? P18 इंटू -10 टाइम्स P17, मतलब -10 टाइम्स P18 इंटू P17 लिखा है। क्या ऊपर नीचे सेम वैल्यू लिखी है? ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आसान, बताओ। अब समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा था मैं स्टार्टिंग में? कि अब सारी बातें क्लियर? ये देख लो, बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर है इसका? Sn अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n कुछ डिफाइन कर रखा है, ये रही इक्वेशन। क्या रिश्ता निकालोगे? एक बार रिश्ता लिखो, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक बार रिश्ता लिखो और बताओ कौन सा ऑप्शन क्लियर है। सर अब दिख रहा है, वही तो मैं कह रहा था, तुम भरोसा रखो बस मुझ पे। तुम एक चीज ध्यान रखो, समझ में सब आएगा, है ना? तुम एक चीज ध्यान रखो, सब समझ में आएगा। एक ही वजह हो सकती है ना समझ में आने की, वो वजह यह है कि तुम पहले ही गिव अप मार दो, और कोई वजह हो ही नहीं सकती। तुम सुनते रहोगे सब समझ में आएगा, है ना? तुम करते रहो, सुनते रहो, पेशेंस बना के, चेहरे पे स्माइल रख के। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरी क्लास में बैठो एकदम रिलैक्स होके बैठो, पेन वेन चलना चाहिए, देखते रहना, सुनते रहना, पेन चलाते रहना, और एकदम रिलैक्स होके बैठो मेरी क्लास में, ठीक है? और मेरी क्लास में नहीं, सबकी क्लास में, ओके? ये काम कर लिया, मस्त एकदम स्मूथली आंसर आएगा। देखो चीजों में ना ज्यादा फाइट नहीं मारना पड़ता, ठीक है? चीजें स्मूथली हो जाती है ना? ज्यादा फाइट मार के चीजें नहीं होती, बहुत स्मूथली हो जाती। होती कि नहीं होती बताओ? मस्त सुनते रहो, बहुत स्मूथली हो जाएगा। बी आंसर आ रहा है सबका? यस। तो वही बात, 5 टाइम्स Sn माइनस प्लस 6 टाइम्स Sn माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स Sn माइनस 2 बराबर क्या? 0। ये रिश्ता निकलेगा। n की वैल्यू क्या रखोगे यहां पे? 654 में चाहिए, 654 में चाहिए, तो n की वैल्यू 6 रखोगे। n बराबर 6 रखते हैं, 5 टाइम्स S6 प्लस 6 टाइम्स S5 माइनस 2 टाइम्स S4 बराबर 0। तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है शायद। 5 टाइम्स S6 प्लस 6 टाइम्स S5 बराबर 2 टाइम्स S4, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। ये वाला सवाल देख लो, थोड़ा इसमें अच्छे लेवल का सवाल हो गया ये। नहीं, स्कूल में समझ नहीं आ रहा, यहां पे पढ़ लो, स्कूल में भी समझने की कोशिश करो, बाकी यहां पे अच्छे से पढ़ो, ठीक है?
यहां पे अच्छे से पढ़ो, बाकी जो स्कूल में टॉपिक्स चल रहे हैं वो सारे कवर होंगे, सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, कई बच्चों के शायद रिलेशंस चल रहा होगा स्कूल में, रिलेशन अपन स्टार्ट करेंगे, शायद अगला टॉपिक ये रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है ना। तो रिलेशन स्टार्ट करेंगे तो स्कूल के टॉपिक्स भी तुम्हारे होते चले जाएंगे यहां पे, डोंट वरी, ओके। और एक बार अगर तुमने यहां पे कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, स्कूल तो तुम बहुत आसानी से कर लोगे भाई, है ना, ठीक है, बहुत इजीली। हाँ वो रिलेशंस में आता है, पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, रिलेशंस का टॉपिक है वो पढ़वाया जाएगा तुम्हें, चिंता मत करो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मेरा पुराने वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है पुष्पेंद्र, काम हो जाएगा तुम्हारे वहां से। और बताओ हाँ जी, चलिए आगे बात करते हैं। तो क्लास में होगा, चिंता मत करो, क्लास में होगा तो बहुत सही से होगा, चिंता मत करो। पीके कर रखा है यहां पे अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के, है ना। इधर आ जाओ। हाँ तो यहां पे अपन रिश्ता क्या निकालेंगे, यहां पे रिश्ता वही होगा कि पीके, हाँ जी, इस इक्वेशन को देखना, इस इक्वेशन को देखते हुए रिश्ता निकलेगा पीके माइनस वन माइनस पीके माइनस टू बराबर 0। क्या ये रिश्ता निकलेगा, वही एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू बराबर 0। एन की जगह पे के आ गया, बस इतना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हाँ सब के सब फेल इस सवाल में, हाँ जी भाई, नॉट ट्रू बोला है, कौन सा ट्रू नहीं है ये बोला गया है। फर्स्ट वाला तो ट्रू है क्या फर्स्ट वाला, बिल्कुल है। मतलब यहां से अपन कह सकते हैं कि जो पीके है वो पीके माइनस वन प्लस पीके माइनस टू के बराबर है, ये कहा जा सकता है। यहां पे इन दोनों को उस साइड भेजा तो ऐसा कहा जा सकता है। तो फर्स्ट वाला तो ट्रू है, P5 बराबर P3 प्लस P4 लिख रखा है, P5 बराबर P3 प्लस P4, फर्स्ट वाला ट्रू है। और कौन सा ट्रू है अपने को देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है यहां पे। देखो अब इस सवाल को ध्यान से करें, इस सवाल के ऑप्शंस को अगर देखें तो ऑप्शंस को देख के लग रहा है, हाँ जी देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें सीखना होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने के लिए हमें ऑप्शंस वगैरह सवाल को पूरा अच्छे से परखना पड़ता है। सवाल को भाई, सवाल को बिना परखे अंधों की तरह अगर तुम आंसर दोगे और फिर बोलते हो सर सवाल नहीं लगते हैं, तो गलती किसकी हुई, हाँ किसकी गलती हुई, फिर सब तुक्का लगा रहा है कुछ भी, सी कर दो सर, ए नहीं तो बी कर दो, सी कर दो, तो गलती तुम्हारी हुई फिर, है ना। तो सवाल को परखो, सीखो ये सारी चीजों को, सीखो ये सारी चीजों को, इंप्रूव करो ना यार। आज बच्चे हो हमेशा थोड़ा ना रहोगे, आज गधे हो हमेशा थोड़ा रहना गधा, हाँ अभी कोई बात नहीं, अभी मान लो तुम गधे हो, बट यही बात मानो कि सर हम हमेशा गधे नहीं रहेंगे, हम बहुत सर आप हम पे प्राउड फील करेंगे, हम ऐसा कमाल करके दिखाएंगे मैथमेटिक्स में, सही बात। क्योंकि मैंने हर साल लेवल इंप्रूव होते हुए दिखा है, और जब बच्चों का लेवल इंप्रूव हो रहा होता है ना, जब बच्चों का लेवल इंप्रूव हो रहा होता है क्लासेस के अंदर, एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ रही होती है बच्चों की, है ना, जब बच्चे फंस नहीं रहे होते छोटी छोटी जगह पे, स्टार्टिंग में छोटी छोटी जगह पे बच्चे फंस जाते, बाद में जब बच्चे फंस नहीं रहे होते आपका लेवल दिखने लग जाएगा, और तब मैं खुद ही बोलूंगा कि हाँ यार आपका लेवल बहुत अच्छा बड़ा है, और ये मैं चाहता हूं, तुम भी यही चाहते हो, राइट। देखो यार अपने को P1, P2, P3, P4, P5 सबकी वैल्यूज निकालना है। इस बार टास्क क्या है, इस बार टास्क ये है कि सबकी वैल्यू निकालना है, एटलीस्ट P5 तक तो सबकी वैल्यू निकालना है। तो चलो कार्यक्रम चालू करते, फिर कार्यक्रम चालू किया जाए। अगर मैं K की वैल्यू 2 पुट करूं तो P2 किसके इक्वल है, P2 है भैया P1 प्लस P0 के इक्वल, समझते हो। P2 मतलब अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2, P2 किसके इक्वल है, P1 प्लस P0 के इक्वल है। P2 मतलब अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2, तो मैंने K की वैल्यू पहले 2 पुट किया और P2 की वैल्यू निकाली। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 कितना हो जाएगा बताओ, हाँ जी P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, और P0 कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0,
हाँ जी, क्या P2 निकल आएगा? क्या P2 निकलते हुए दिख रहा है तुमको? क्या अल्फा प्लस बीटा जानते हो कितना होगा? और अल्फा की पावर 0 तो 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा जानते हो तुम लोग? जानते हो अल्फा प्लस बीटा? हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा इसके सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1। हाँ जी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, इसकी जगह 1 रख दो। अल्फा की पावर 0 1, बीटा की पावर 0 1, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या P2 की वैल्यू 3 आएगी? हाँ जी गाइस, नहीं तो P2 ऐसे भी निकाल सकते थे। P2 क्या है? P2 है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो P2 निकालने में तुम्हें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको कि तुम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिखते। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? +1 है। और -2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी? -1 है। देखो P2 की वैल्यू 3 आ रही है। तो P2 चाहे तुम ऐसे निकाल लो, चाहे P2 तुम ऐसे निकाल लो। हाँ जी, सही बात। चाहे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए P2 निकालो, या फिर ऐसे तुम P2 निकाल लो। बट आगे जब P3 निकालना होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जब P4 निकालना होगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, जब P5 निकालना होगा अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, तो इस फॉर्मूले को यूज करना बेहतर रहेगा ना, है ना। देखो यार, P2 मिल गया, P1 तो पता ही है। P1 बताओ कितना है? P1 तो वही है अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, है ना। P1 है अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, जिसकी वैल्यू 1 है। P2 मिल गया, P1 मिल गया, तो क्या P3 दिख रहा है तुमको? क्या P3 दिख जाएगा? बताओ। हाँ जी, क्या P3 दिखेगा? P3 दिखेगा, कितना दिखेगा P3? है ना, P3 बराबर P2 प्लस P1 होगा कि नहीं होगा? है ना, 3 + 1 कितना हो जाएगा? P3। P3 की वैल्यू 4 हो जाएगी। P3 दिख गया, क्या P4 भी दिख जाएगा? हाँ जी, P4 बताओ आप। P4 हो जाएगा P3 प्लस P2। P3 प्लस P2, P4 कितना? हाँ जी, 4 और 3 7। P3 प्लस P2, P4 हो जाएगा 7 हो जाएगा ये। क्या P5 भी दिख गया? हाँ जी, P5 क्या हो जाएगा? P5 बराबर, है ना, देखो K की जगह 5 रखोगे तो ये 5 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 3 बनेगा। P5 बराबर P4 प्लस P3, P4 प्लस P3 कितना? P5 11। अब क्या बाकी ऑप्शंस दिख जाएंगे तुमको? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ, या कौन सा इनकरेक्ट है ये बताओ। कौन सा इनकरेक्ट है? अब बता दो सही से आंसर, अब बता दो सही से आंसर जल्दी से। कौन सा नॉट ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू? बताओ। देखते सबसे पहले कौन जल्दी आंसर देता है। वेरी गुड अनवी, क्या बात है, बहुत सही, बहुत शानदार। डी, मनीषा डी, शिवा डी, आयुष गलत। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। बाकी देखो P5 बराबर 11 करेक्ट है। इन सब का सम देखो 26 आएगा, वो भी करेक्ट आएगा। P5 की वैल्यू P2 इंटू P3 वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि P5 तो 11 आया, P2 कितना है? P2 3 है, और P3 कितना है? P3 4 है। क्या 11 बराबर 3 इंटू 4 होता है? क्या नहीं होता? तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। हाँ जी, अब ये सवाल मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे दूं, इसका आंसर तुम खुद ही निकाल लोगे। T7 - 7 टाइम्स T6 प्लस T5, इस बार इस तरीके से Tn डिफाइन कर दिया भाई, Sn का नाम बदल दिया, है ना, नाम बदल दिया, बाकी चीज तो वही है। हाँ जी गाइस, है ना, वही Tn -7 टाइम्स Tn -1 -11 टाइम्स Tn -2 बराबर 0। फिर n की वैल्यू रख के तुम एक लाइन में आंसर निकाल लोगे, हो जाएगा। बताओ, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर, आगे बढ़ा जाए फिर, क्या बोलते हो गाइस? ठीक है, अब चलिए चलते हैं एक अगले टॉपिक पे। अगला कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक वेज आइडेंटिटी, है ना, क्वाड्रेटिक वेज आइडेंटिटी। ठीक है, इस टॉपिक पे और चलते हैं, इस टॉपिक को भी अच्छे से समझते हैं। यस एवरीवन,
रेडी है? और बताओ, हाउस लाइफ? तो सॉल्यूशन मिल जाने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं, तो ये तो करना है, ठीक है। टॉपर कौन सा अपने दिमाग से सॉल्यूशन सोचते हैं? बात यह है कि वो टॉपर इसलिए है, उसने हर टाइप के सवाल कर लिए, उसने प्रैक्टिस बहुत कर ली, इसलिए वो टॉपर है भाई। ऐसा तो ना कि टॉपर का दिमाग तुमसे तेज चलता है। तो ऐसा नहीं होता। जो जेई के अंदर टॉप रैंकर्स आते हैं, बस वो उनमें यही बात है कि वो लोग प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं, वो सवाल इतने लगा लेते हैं, सारे टाइप के सवाल लगा लेते हैं, पूरा मॉड्यूल खत्म कर देते हैं, नोट्स के सारे सवाल कर लेते हैं, वो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जो उसको एग्जाम में क्वेश्चंस दिखते हैं वो करे हुए होते हैं या उसी के जैसे जैसे होते हैं, कि उसी क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन करके एग्जाम में सवाल आ गया। बात ये तो है, आईआईटी क्लियर करना बहुत आसान है, तुम्हें कहीं से दिमाग नहीं खरीद के लाना। ऐसा नहीं है कि सर कहीं से दिमाग दे दो हमको थोड़ा सा, है ना। मुझे भी ये लगता था, पता है, एक तो ये बहुत बड़ी मिथ है आईआईटी के लिए। मुझे ये लगता था कि यार ये जो टॉपर है, टॉप बैचेस के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं कोटा में पढ़ा हूं, मेरा बैच थोड़ा सा नीचे था, एवरेज था, ठीक है, और टॉपर वाले, टॉप बैचेस वाले बच्चे, उनको देख के मेरे को लगता था इनमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग है शायद, है ना, ये दिमाग थोड़ा अलग लेके पैदा हुआ है शायद। पर ऐसा नहीं था, है ना। उनके पास 2-4 बुक्स रहती थी, सामान रहते थे, मॉड्यूल के सारे सवाल लगा लेता था बैठ के, है ना, नोट सारे कर लेते थे, मॉड्यूल के सवाल नहीं हो रहे कहीं से सॉल्यूशन देख के समझ लेते थे, पर सवाल डेली वो करते रहते थे। टॉपर्स में बस यही खासियत थी, है ना, और कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो ये बात है। सर आपकी 10th की परसेंटेज क्या है? मेरा 10th 12th दोनों में 83 रहा है। सर हम लोग की लाइफ में बहुत दुख है। हम लोग की, तुमने सबके लिए बोल दिया, पूरे बैच के लिए? हाँ, क्या दुख है? ओके। सर आप ऑनलाइन गेम खेलते हो? नहीं, ऑनलाइन गेम खेलने क्या मजा, गेम ही खेलना है तो बाहर जाओ, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, खेलने का इतना शौक है, बाहर जाओ फुटबॉल खेलो, आधे घंटे में थक हार के आ जाओगे, ठीक है। आधे घंटे के अंदर तुम्हें मजा आ जाएगा कि हाँ चलो यार आज कुछ खेला है ना। जो डोपामिन, जो एंडोफिन जो रिलीज होंगे भाई, वो है ना, किसी फ्री फायर वगैरह से नहीं होता। गेमिंग करके मेरा तो सर दर्द और हो जाता है, मूड फ्रेश और नहीं होता। आप कुछ खेल के मूड फ्रेश होना चाहिए, उल्टा मूड फ्रेश और नहीं होता, सर दर्द होने लग जाता है, सर भारी भारी हो जाता है। आप झूठ बोल रहे हो क्या? ऐसे परसेंटेज में भी आईआईटी? हाँ ठीक है। फ्री फायर नहीं खेलते क्या? फ्री फायर बच्चे खेलते हैं यार, पबजी खेला था मैंने एक टाइम पे। फ्री फायर मेरे कजन खेलता है, इतना सा है ना, 4th क्लास में पढ़ता है, 5th क्लास में पढ़ता है, वो खेलता है फ्री फायर। तुम भी फ्री फायर खेलो, है ना, मैं उसका नंबर दे दूंगा, तुम उसके साथ खेल लेना, ठीक है। हाँ जी, है ना, ये करो तुम बैठ के। मेरे कजन है छोटा सा, 5th क्लास के अंदर पर बैठता है, उसके साथ बैठो, फ्री फायर खेलो तुम, है ना। देख लेना वो 5th के एग्जाम में पास हो जाएगा, तुम अपना आईआईटी का देख लेना, है ना। ओके। सर घर में रहता हूं इसलिए नहीं खेल पाता। हाँ, खेलना भी नहीं चाहिए। ओके चलिए। खान सर बहुत तेज फ्री फायर, खान सर खेलते फ्री फायर? ये मुझे नहीं पता था, ये कैसे पता है? कैसे पता तुम्हें? हाउ डू यू नो? सर आप भी खेलते थे? हाँ हाँ बिल्कुल। पबजी मैंने उस टाइम पे बहुत खेला था, 2020 से पहले, लॉकडाउन से जस्ट पहले पहले मैंने पबजी बहुत खेला था, ठीक है। उस टाइम पे अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बैठ के बहुत पबजी खेला था, मजा आता था, है ना। तो वो सही था, बट उस टाइम पे मैं बहुत फ्री था यार। जब फ्री टाइम होता है ना, तब ये सब चीजें करने में मजा भी आता है। कॉलेज के दोस्त लोग थे, खीखी बक बक चलती रहती थी, ठीक है, हंसी मजाक बातें भी चल रही है, गेम भी खेल रहे हैं। और गेमिंग में मुझे था तो सही शौक। कॉलेज टाइम में मैंने काउंटर स्ट्राइक बहुत खेला था, तो ये जो शूटिंग वाले गेम हो गए, काउंटर स्ट्राइक हो गया, पबजी हो गया, ये बहुत खेला है मैंने कॉलेज के टाइम पे, है ना, ठीक है। सर हम क्वेश्चन के साथ खेलते हैं। हाँ, क्वेश्चन के साथ खेलो।
ओके हाँ, तो खान सर ने कभी कभार खेला होगा, ऐसा नहीं कि तुम लोग दिन रात खेलने बैठ गए, ठीक है। खान सर भी बहुत बिजी है यार, बहुत बिजी रहते हैं वो, है ना, बहुत ज्यादा बिजी। दिन की वो कितनी क्लासेस लेते हैं, कितनी सारी चीजें मैनेज करते हैं, वो कितना बिजी रहते हैं खान सर, है ना। तो उन्होंने कभी अपने फ्री टाइम में कभी खेल लिया होगा। तुम लोगों ने तो अपना मकसद फ्री फायर बना रखा है, ये गलत बात हो गई ना। ओके चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद आइडेंटिटी। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद आइडेंटिटी, है ना, इसके बारे में समझते हैं। तो इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। ये बात है। देखो इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझना जरा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सुन लेना, ये समझ नहीं आएगा, मैं पहले ही बता देता हूं, हवा भी नहीं लगेगी इस पूरे टॉपिक की, फिर रोगे तुम, पबजी पबजी करते रह जाओगे। हाँ इधर आ जाओ। तो आपको पबजी की याद आती है? नहीं आती मुझे पबजी की याद, बिल्कुल भी नहीं आती है। जब खेला था, खेल खुला के छोड़ दिया हमने, है ना। आ जाओ, है ना, अभी बहुत चीजें हैं खेलने के लिए, इधर आओ, ठीक है। करते 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 सवाल। ओके, आदत मत बनाओ यार किसी चीज की, पबजी वबजी ये सब छोटी मोटी आदत है, चिंदी आदत है, चिंदी आदत है ये, ठीक है, जो ऐसी छूट जाएगी तुम्हारी। कॉलेज जाओगे, बिजी हो जाओगे, वैसे ही खेलने का मन नहीं करेगा, तो क्यों अपना इतना जो इंपॉर्टेंट गोल है उसको मिस करो, है ना, पबजी वबजी के चक्कर में, ठीक है। अभी मेहनत करो भाई, आ जाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। देखो यार, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स होंगे? बताओ बताओ बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे बताओ? हाँ जी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूट्स कितने होंगे? इसके रूट्स कितने होंगे? 2 ही रूट्स होंगे, अल्फा बीटा। 2 से ज्यादा क्या अफोर्ड कर पाएगा ये रूट? क्या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 से ज्यादा जगह पे 0 होती है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, क्या ये 2 से ज्यादा जगह पे 0 होती है? 2 ही रूट होंगे मैक्स टू मैक्स। वो दोनों रियल हो सकते हैं, वो दोनों इमेजिनरी हो सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं। क्या ये 2 से ज्यादा जगह पे 0 हो पाएगी? हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना, नहीं हो पाएगी। सही बात है, सही बात है, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, सही बात है, ठीक है। बट अगर मैं कहूं, क्या कहूं मैं, अगर मैं ये बोलता हूं कि इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हैज मोर देन 2 रूट्स, 2 से ज्यादा रूट्स, अगर मैं ऐसा कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 से ज्यादा जगह 0 हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी, कि 2 से ज्यादा जगह पे 0 हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तुम भी बोलोगे कैसे सर जी, क्या मजाक वाली बातें कर रहे हो, ये कैसे 2 से ज्यादा जगह पे 0 हो गई? तो ये कैसे 2 से ज्यादा जगह पे 0 हो गई? अगर मैं कहूं कि इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हैज मोर देन 2 रूट्स, तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने कि सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, उल्लू बनाया जा रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट, कि उल्लू बनाया जा रहा है। उल्लू क्या बनाया जा रहा है कि इफ दिस हैज मोर देन 2 रूट्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। तो क्या a 0 होगा? a 0 होने से तो एक ही रूट मिला। अगर तुम सिर्फ a को 0 कह रहे हो, अगर तुम सिर्फ a को 0 कहोगे तो ये लीनियर बन गई, और लीनियर का तो एक ही रूट होता है। हाँ जी, तो क्या क्या 0 होगा बताओ, क्या क्या 0 होगा? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, तो ये क्या है ना, तो ये आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है मतलब कि ए बी सी तीनों 0 हो रहे होंगे, कि ए बी सी तीनों 0 हो रहे होंगे, कि ए भी 0 हो रहा होगा, बी भी 0 हो रहा होगा,
टी भी 0 हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। अब तुम बोलोगे हां ठीक है, इनफाइनाइट रूट से इसके, है कि नहीं? ये इक्वेशन ही ऐसी बन जाएगी कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0, ये इक्वेशन ऐसी बनेगी। अब मैं बोलूंगा हां भैया इसके तो इनफाइनाइट रूट है, हाँ जी ठीक है। तो अगर कभी भी कहा जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, घबरा मत जाना, मान मत लेना, बोले बच्चे हो तुम मासूम से तुम मान लोगे कि हाँ होंगे सर, दो से ज्यादा रूट बोला है तो होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। दो से ज्यादा रूट्स होंगे तो कोफिशिएंट्स 0 होने वाले हैं, सारे कोफिशिएंट्स 0 होने वाले हैं, इक्वेशन ऐसी बनेगी, ये आइडेंटिटी बन जाएगी, मतलब ये हमेशा ट्रू है। एक्स की कोई भी वैल्यू रख दूं, एक्स की कोई भी वैल्यू रख दूं, ये हमेशा ट्रू है, इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। ये क्या बन गई? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत ऊपर जा चुकी है, अब ये आइडेंटिटी बन चुकी है, इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बन चुकी है। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी जानते हो ना क्या होती है? सत्य वचन, या फिर बोला जाए ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। आइडेंटिटी वो हो कि एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, ठीक है, इतनी बात है, हाँ जी है ना, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स की, एक्स की। और यही बात किसी भी पॉलिनोमियल के लिए है। जैसे अगर मैं कोई क्यूबिक दे दूं और मैं बोलूं इस क्यूबिक के 3 से ज्यादा रूट है, तो अब वो क्यूबिक नहीं रही, अब वो भी क्यूबिक मोह माया से ऊपर उठ चुकी है, सारे कोफिशिएंट्स उसके 0 हो चुके हैं। बात यह है, अगर मैं डिग्री 4 की इक्वेशन दे दूं और मैं उसके बोलूं कि इसके 5 रूट है, तो मान मत लेना कि सर डिग्री 4 है, ज्यादा से ज्यादा 4 ही रूट अफोर्ड कर पाएगी। अगर डिग्री 4 की इक्वेशन के आपने 5 रूट कहे हैं, तो वो क्या बन गई? आइडेंटिटी बन गई। मतलब सारे कोफिशिएंट्स ए बी सी डी ई, सारे कोफिशिएंट्स 0 होने वाले हैं उसके, तभी जाके वो 4 से ज्यादा रूट अफोर्ड कर सकती, तब फिर इनफाइनाइट रूट्स हो जाएंगे उसके। अब देखो इस पे सवाल कैसा बनता है। पहला सवाल तो ये कि अगर मैंने बोला जाए कि फाइंड टी सच दैट ये जो क्वाड्रेटिक ले रखी है इज एन आइडेंटिटी। अगर मैं कहूं ये आइडेंटिटी है, अगर मैं कहूं कि ये आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी कब बनेगी? ये आइडेंटिटी कब बनेगी? जब ये हमेशा ट्रू हो। एक्स की कुछ भी, ये दिखने में तो क्वाड्रेटिक लग रही है एक्स के टर्म्स में कि समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग बराबर 0, एक्स के टर्म्स में ये क्वाड्रेटिक दिख रही है देखने में। बट अगर मैंने इसको कह दिया कि ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब ऑलवेज ट्रू, एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू, तो एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू तभी होगी जब ये वाला कोफिशिएंट भी 0 हो जाए, एक्स का कोफिशिएंट भी 0 हो जाए, ये कांस्टेंट टर्म भी 0 हो जाए, तीनों 0 हो जाए साइमल्टेनियसली, तीनों के तीनों 0 हो, फिर हम बोलेंगे हाँ हो गई आइडेंटिटी। ये ट्रू है हमेशा एक्स की हर वैल्यू के लिए, हर वैल्यू के लिए ट्रू है, और तीनों साइमल्टेनियसली मतलब समझते हो एक साथ 0 होने चाहिए। मुझे टी की वो वैल्यू बताओ, सवाल समझ लो ना, मुझे टी की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए तीनों 0 हो। टी की किस वैल्यू पे ये तीनों 0 होंगे? टी की किस वैल्यू पे तीनों 0 होंगे? कि सर ये 0 होता है, ये कहां कहां पे 0 होगा? टी बराबर 2 एंड 1 पे। क्या जानते हो ये बात? टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 के ये रूट्स होंगे 2 और 1। ये कहां पे 0 होगा? ये 0 होगा 2 एंड 3 पे, और ये कहां पे 0 होगा? t बराबर प्लस माइनस 2 पे। हाँ जी ठीक है, तो t की वो वैल्यू बताओ जिसके ऊपर ये तीनों 0 हो जाए। क्या ऐसी कोई वैल्यू है? क्या ऐसी कोई वैल्यू है जहां पे ये तीनों 0 हो जा रहे हो एक साथ? अगर ऐसी वैल्यू है तो भैया हमारा आंसर है। क्या है वो वैल्यू? है ना, एट t बराबर 2, है ना, t बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा बेसिकली। t बराबर 2 इज आंसर, क्योंकि 2 पे ये भी 0 हो रहा है, 2 पे ये भी 0 हो रहा है, प्लस 2 पे ये भी 0 हो रहा है, ठीक है, तो t की वैल्यू 2 होगी। क्या ये बात क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? एक क्वेश्चन देखना जरा, ये वाला सवाल, ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, मस्त सवाल है ये, मस्त सवाल, मस्त मौला सवाल है ये, है ना, ठीक है। फाइंड
रूट, है ना, सवाल में लिख देता हूं कि फाइंड रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन, है ना, है ना, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। एक इक्वेशन लिख रखी है तुम्हारे सामने, इस इक्वेशन को एक बार घूर घूर के देखना जरा। एक इक्वेशन लिख रखी है तुम्हारे सामने, इसके मैंने नंबर ऑफ रूट्स पूछा है कि इसके कितने रूट्स है, इसके कितने रूट्स है ना, ये पूछा है मैंने कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स है ना। एक इक्वेशन लिखी है तुम्हारे सामने, ठीक है। ये इक्वेशन अपने आप में बड़ी ही प्यारी इक्वेशन है गाइस, बहुत प्यारी इक्वेशन है ये। एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, रूट्स का मतलब समझो एक्स की वो वैल्यूज जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, एक्स की क्या क्या वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इनफाइनाइट, तुक्के बाज भरे पड़े हैं, चलो ठीक है, आता ही है फिर तुम्हें। इनफाइनाइट रूट्स है इस इक्वेशन के, इनफाइनाइट रूट्स। कहने का मतलब है एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल दो इधर, एक्स की वैल्यू 2 भी सेटिस्फाई करेगी, 3 भी करेगी, 0 भी करेगी, -1 भी करेगी, -2 भी करेगी। एक्स की हर वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, एक्स की हर वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हाँ जी, इसी बात को तुम्हें फील करना है, इस इक्वेशन को फील कीजिएगा जरा। ये इक्वेशन बहुत प्यारी इक्वेशन है, बहुत ज्यादा प्यारी इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन को समझिएगा जरा, ठीक है। ये जो इक्वेशन है देखने में क्वाड्रेटिक की तरह लग रही है देखने में क्वाड्रेटिक, वो देखने में क्वाड्रेटिक जैसी लगती, हाँ भाई, पर ये है नहीं क्वाड्रेटिक गाइस, है ना। देखो क्वाड्रेटिक जैसी लग रही है, अगर मैंने इसको क्वाड्रेटिक की तरह बनाया, मैं देख रहा हूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ एक्स का कोफिशिएंट होगा, कुछ कांस्टेंट टर्म होगी बराबर 0। अगर इस इक्वेशन को ऐसा सा मैं सजाने की कोशिश करूं, देखो 2 अप्रोच मैं इसके लिए बताऊंगा इस सवाल को। इस सवाल को मैं आपको 2 नजरिए से देखना सिखाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सारा नजरिया देखोगे तभी जाके एक सवाल की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है। तो इस सवाल को मैं तुम्हें 2 नजरिए से देखना सिखाऊंगा। एक नजरिया है कि सर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूं, एक्स का कोफिशिएंट देखूं, कांस्टेंट टर्म देखूं, एक क्वाड्रेटिक बना लूं एक्स के टर्म्स में, और यहां पे अपन आंसर दे दे कुछ, है ना, एक्स की वैल्यू देखे। हाँ दुर्गेश बता रहा हूं यार, टाइप मत करो, सुनो यहां पे बात को ध्यान से, है ना, ठीक है। सुनो, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या है देखो जरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या होगा, यहां पे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इधर से बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा अपने पास में, इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 1/c माइनस ए इंटू सी माइनस बी, प्लस इधर से x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट आएगा 1/a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, प्लस यहां से भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 1/b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, कुछ कुछ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, है ना। ध्यान से सुनो, देखो यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर इंटू, और एक्स स्क्वायर के नीचे ये बैठा है एक्स स्क्वायर टाइम्स सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, यहां पे एक्स स्क्वायर टाइम्स डिनोमिनेटर में ये 2 चीजें, यहां पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर में ये 2 फैक्टर, और जब इन सबको ऐड करोगे तो पता है क्या मिलेगा एलसीएम लेके ऐड करने पे, यहां पे एलसीएम लेके ऐड करोगे तो एलसीएम यहां पे लिया जाएगा, इस पूरे कोफिशिएंट को मैंने ध्यान से कैलकुलेट किया तो नीचे a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बनेगा, ऊपर भी कुछ वही ऐड हो रहे होंगे क्योंकि 2 फैक्टर इसके पास बैठा है, तीसरा वाला फैक्टर दे दिया, a माइनस बी माइनस सी है तो c माइनस ए दे दिया, यहां पे a माइनस सी है ना, कुछ दे दिया, b माइनस सी दे दिया, ऐसे ही साइक्लिक ऑर्डर में ऊपर भी ऐड होगा, है ना, c माइनस ए, b माइनस सी, a माइनस बी, ऐसा कुछ ऐड होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हल्की हल्की फील आ रही है, मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूं, बट हल्की हल्की हवा लग रही है कि सर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ 0 होता हुआ दिख रहा है ना। वैसे ही अगर मैं एक्स का कोफिशिएंट देखूं, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट भी अगर तुम ऐड करोगे कुछ 0 होते हुए दिख जाएगा। वैसे ही बाकी कांस्टेंट मसाला देखूं, कांस्टेंट मसाला क्या है, यहां पे माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी अपॉन कांस्टेंट मसाला जो आएगा
वो ए बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस बी सी अपॉन दिस थिंग, बी सी अपॉन दिस इंटू दिस प्लस ए सी अपॉन दिस इंटू दिस बराबर 0। ये जो कांस्टेंट वाला मसाला है ये भी 0 होते हुए दिखाई देगा। बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, सुनना जरा बातों को, कि एक अप्रोच ये रही कि अगर मैं बहुत मेहनत करूं, बहुत कैलकुलेशन करूं और थोड़ा बहुत एलसीएम वेलसीएम लूं और देखूं एक्स स्क्वायर की टर्म को अलग निकालूं, एक्स की टर्म को अलग निकालूं, बाकी कांस्टेंट को अलग निकालूं, तो हमें दिखाई देगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट भी 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म भी 0 हो गई। तो ये क्या बना? आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी बन गई तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बट फिर भी इस सॉल्यूशन को मैंने कंप्लीट किया भी नहीं है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कंप्लीट करने का। एक दूसरा तरीका देखते हैं इसी सवाल को करने का, इसी सवाल को डायरेक्टली देखने का एक मेथड 2। क्या ये मेथड 1 समझ में आया? मेथड 1 है मेहनत मजदूरी वाला मेथड, मेथड 2 है थोड़ा स्मार्टनेस वाला मेथड। मेथड 2 थोड़ा स्मार्टनेस से जाएंगे। स्मार्टनेस क्या? मेथड 2 थोड़ा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वाला मेथड है। मेथड 1 है मजदूरी पूरी, जो मैंने मजदूरी करी भी नहीं, ठीक है, मैंने कहा छोड़ो, बट मैं बता देता हूं कि ऐसी मजदूरी करोगे, अगर ऐसी मजदूरी करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 को भी इस साइड लिया जाएंगे ना, उस साइड 0 हो जाएगा, ठीक है, ये छोड़ो। पर मेथड 1 थोड़ा मजदूरी वाला मेथड, समझ रहे हो? बातों को समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझो। तो पहला स्टेप, रिवर्स क्वेश्चन पुट अप कर देते हो तुम पहले तुम सोचते हो मैं इसमें डाउट क्या पूछूं, है ना भाई? तुम ये सोचो कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं, उस पर फोकस करो, तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारी अप्रोच ये रहती है कि मैं डाउट क्या पूछूं, ऐसा क्यों सर, वैसा क्यों सर, ये बताओ ऐसा क्यों सर। अबे सुन, समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? अब सुन, सेकंड मेथड सुन ध्यान से, मेथड 2 सुन, अप्रोच बदलो अपनी पहले तो, ठीक है? सेकंड मेथड सुन। सेकंड मेथड ये है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मैं ये तुम्हें बता दूं कि x की 2 से ज्यादा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, x की अगर 2 से ज्यादा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या ये आइडेंटिटी करार कर देंगे अपन इसको अपन आइडेंटिटी बोल देंगे, क्वाड्रेटिक है x के टर्म्स में। और अगर मैंने इतना दिखा दिया खाली कि मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, सिर्फ इतना सा मैंने ऑब्जर्वेशन कर दिया, मैंने कहा देखो x की ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये 2 से ज्यादा वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या ये आइडेंटिटी करार कर दिया जाएगा इसको? और जैसे ही आइडेंटिटी करार होगी इसके